हेलो दोस्तों, संवर्धना मदरसन के बारे में वीडियो में बात करेंगे। पुराना नाम मदरसन सुमी था। बोनस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डेट आई है, उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस डिटेल्स और रिसर्च भी करेंगे स्टॉक के लिए। आपको आइडिया आएगा कि ये क्या स्टॉक आपके लिए सही है या नहीं, तो डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले बोनस रेशियो 1:2 का रेशियो है, मतलब आपके पास लेट से 2 शेयर है तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। सिमिलरली समझ लीजिए आपके पास 50 शेयर है, 50 शेयर है तो आपको 25 शेयर मिलेंगे, तो 75 शेयर हो जाएंगे। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1:2 का रेशियो, 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर। अब इंपॉर्टेंट डेट आई है, ये जो एक्सचेंजेस में ऑफिशियल जो डेटा है वो मैं बता रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं। अक्टूबर 5 बुधवार का दिन है, ये रिकॉर्ड डेट है। ये अभी तक रिकॉर्ड डेट आई है, लेकिन अगले 10 दिन में एक और वीडियो दोस्तों आएगा जहां पर ये जो डेट्स हैं उस पर मैं और ज्यादा यहां पर चर्चा करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल जो डेट आई है अक्टूबर 5 की, यहां पर आप रिकॉर्ड डेट आप समझ सकते हैं। और जो प्रोसेस है पूरा अक्टूबर 15 तक, ये पूरा बोनस का जो भी क्रेडिट होने का वो अक्टूबर 15 या उससे पहले होने की संभावना है दोस्तों। अब हम क्या करती है मदरसन सुमी, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। समझ लीजिए कोई एक पर्सनल व्हीकल बन रहा है, कोई भी एक कार बन रही है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वायरिंग हार्नेस हुआ, विजन सिस्टम हुआ, अब जो मिरर होता है, मिरर रिलेटेड, फिर मॉड्यूल्स, पॉलीमर प्रोडक्ट्स, तो ये सब काम करती है। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनके बड़े क्लाइंट्स भी उनके पास में है। ऐसा उनका बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। आप देखिए पिछले साल अप्रैल से जून 16,157 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया था, ठीक है, और उसमें उन्होंने एबिटा कमाया था 1341 करोड़। ओके, अब इस बार देखिए रेवेन्यू उनका बढ़ा है 17,615 करोड़, मतलब 9% का ग्रोथ हुआ है साल दर साल। लेकिन आप प्रॉफिट्स देखिए, ठीक है, ये एबिटा है पूरा, मतलब ये इसमें डेप्रिसिएशन और टैक्सेस वो सब माइनस नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा 1151 करोड़, मतलब कंपनी ने कम कमाया है। पिछली बार से ज्यादा रेवेन्यू करके भी कंपनी ने कम पैसा कमाया है। और आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्जिन्स कम हुए। देखिए मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो बिजनेस को पहले ही देख लेती है। और आप देखिए पिछले 1 साल में शेयर प्राइस ने भी रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन वीडियो में हम कुछ टर्न अराउंड की भी बात करने वाले हैं। तो यहां अब दूसरा डेटा आपके सामने लेकर आया हूं। ये डेटा है उनका बिजनेस का परफॉर्मेंस अलग अलग ज्योग्राफीज में कैसा रहा है। जैसे यूरोप और चाइना का हम सुन ही रहे हैं कि स्लो डाउन और रिसेशन जैसी जो है इश्यूज हैं, तो वहां पर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉमर्शियल व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स इनफैक्ट डीग्रो हो रहे हैं, चाइना में डीग्रो हो रहे हैं जो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, हेडविंड्स है, जिसके कारण से जो है ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल ग्रीन शूट्स क्या है, कार जो है बिक रही है या कॉमर्शियल व्हीकल बिक रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बिकना शुरू हो, तो वो डेटा हम आपके सामने अभी लाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, फंडामेंटल्स पर डिस्कस करते हैं। और यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस पर फिनग्रेड में मेरे कोर्सेज भी हैं, उनको आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत सारे कोर्सेज है ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और आप इनको फ्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3 दिन का ट्रायल है, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां पर आप अपनी लर्निंग पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं संवर्धना मदरसन का क्यों यहां पर एबिटा कम हुआ है। आप इन्फ्लेशन के डेटा देख सकते हैं, यूएस और ईयू में वहां पर 1-2% का महंगाई होती थी, अब वो 7-8% हो गई है। एनर्जी प्राइसेस बढ़े हैं, और ये तो जून तक का डेटा है, जुलाई अगस्त सितंबर में तो और ज्यादा प्राइसेस बढ़े हैं। फ्रीट कॉस्ट यहां पर बढ़ा हुआ है, कॉपर के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस, ये तो खैर मेटल के प्राइसेस थोड़ा कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन जो एनर्जी के प्राइसेस है, यहां तक कि जर्मनी में सुन रहे हैं कि जो कोयला है, जो उसका भी उन्होंने कोल प्लांट्स को भी ओपन कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं तो कस्टमर को भी पास थ्रू करना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो ये बहुत ही एक मुश्किल वाला माहौल है, और इसीलिए मैं मदरसन सुमी को एक कॉन्ट्रा स्टॉक मानता हूं। कॉन्ट्रा स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर को इंतजार भी करना पड़ सकता है कि सब कुछ बढ़िया हो जाए, लेकिन एक पेशेंस यहां पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब
जून का डेटा देखें तो कुछ ग्रीन शूट्स हो रहे हैं, खासकर कोविड के बाद ग्लोबल जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनका प्रोडक्शन आप देख सकते हैं यहां पर बढ़ना शुरू हो गया है। हमको ऊपर की तरफ जाना जो है ग्राफ देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप देखेंगे यूरोप में भी पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में और इंडिया में थोड़ा सा स्टेबल है। तो ये एटलीस्ट ये एक ग्रीन शूट है, लेकिन कि ये थोड़े हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के ही फर्दर स्टडी के लिए है। ये चूंकि ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, साइक्लिकल सेक्टर है और यहां पर अभी थोड़े से रिवाइवल के सिग्नल मिले हैं, लेकिन Q2 के रिजल्ट्स में हमको और पता चलेगा। अगर फिर से ये जो प्रोडक्शन है नीचे होना शुरू हो जाता है तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार दूसरी बार मैं कह रहा हूं, ये एक पोर्टफोलियो का कॉन्ट्रा स्टॉक या थोड़ा सा रिस्की स्टॉक यहां पर होगा। यहां पर अभी कुछ भी बहुत सही नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि समझ लीजिए अगले 3-6 महीने या 9 महीनों में चीजें सामान्य हो जाएगी। एक और रिस्क है, वो है यूरोप और चाइना में जो स्लो डाउन का चल रहा है, तो उसको भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखना है। बट फिलहाल ग्रीन शूट्स रिकवरी में दिख रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा मदरसन सुमी ने अभी आप देखेंगे उनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक नहीं है। 1.2 से 2.1 हो गया है, लेकिन एक चीज उन्होंने अच्छी की है कि जो केपेक्स है, मतलब जो खर्चा है वो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है। केपेक्स जो है एबिटा, केपेक्स बाय एबिटा रेशियो अभी 31 है। मतलब अगर वो 100 रुपया समझ लीजिए कमा रहे हैं तो 31 रुपया का ही वो खर्चा कर रहे हैं, जो भी बिजनेस ग्रोथ है, जो कि पहले वो 46-50 रुपए। तो अभी कैश कंजर्वेशन पर ही उनका फोकस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा वीडियो था मदरसन सुमी के ऊपर, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स बिजनेस के बारे में हमने डिस्कस किया और बोनस के बारे में इंपॉर्टेंट बात की। लेकिन अगले 10 दिनों में एक और वीडियो आएगा और ज्यादा डिटेल्स के साथ, डेट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।